Hello, students. Good afternoon to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉवनियर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉवनियर में स्वागत है। टुडे आई एम प्रेजेंट हियर विद अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पोएट्री of class 12. So the name of the chapter was My Mother at 66. Students, I have taught the entire poem and also have told the explanation of each and every line. So I am going to tell you the questions and answers, important questions and answers of the particular chapter. So let's go ahead. The first question was, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें मैंने पूछा था कि उम्र का बढ़ना ऐसे घटना होता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। क्या आपके एल्डरली पेरेंट्स, जो आपके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आपसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? इसका जवाब है, आंसर है, एज पीपल यूजुअली अंडरगो पैंग्स ऑफ लॉनलीनेस एंड नीड कंपेनियनशिप। तो जो एज पीपल होते हैं ना, उन्हें कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है। मतलब उनको वो मतलब अकेलेपन से बिल्कुल उब चुके होते हैं बेचारे, तो वो चाहते हैं कि कोई उनको साथी मिले। द पेसिमिस्टिक अप्रोच दे डेवलप टुवर्ड्स लाइफ कैन बी शन्ड ओनली इफ़ वी प्रोवाइड देम विद अबंडेंट लव, केयर, इम्पोर्टेंस एंड एम्पैथी। तो उनका जो पेसिमिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब जो निराशावादी जो सोच उनके अंदर आती है, जो डेवलप होती है ना लाइफ के प्रति, वो ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन उनको जब मोहब्बत की केयर और उनको महत्व दिया जाए, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए, तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। तो दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू सिट calmly and talk to them about the happenings of their lives and to take their suggestions for making significant decision। और ये अपने बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि वो शांति से बैठें और उनसे बात करें, और फिर क्या है, जो ज़िंदगी की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके रेफरेंस में बात करें, उनके बारे में बात करें, और उनके सजेशंस भी लेना चाहते हैं, और उनके जो सिग्निफिकेंट डिसीजन होते हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि उनका क्या डिसीज़न है, क्या सजेशन है, उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। यानी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। देयर लॉस्ट वाइटैलिटी कैन दस बी ईजिली रिजुविनेटेड। इसका मतलब है कि जो उनकी वाइटैलिटी, जो पावर है ना, जो शक्ति है, ताकत है, जीवनदायिनी शक्ति जो है, इसी तरह से वो मतलब नएपन में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई मायूस होता है या कोई बुढ़ा होता है, तो अगर कोई जवान आदमी उसके सामने खड़ा होता है और ऐसा एटीट्यूड, विगरनेस वाली एटीट्यूड दिखाता है, तो बूढ़े के अंदर भी जोश आ जाता है। तो यही है, इस तरह का लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत देना चाहिए। दिस हैप्पीनेस विल इनकरेज देम टू लिव लाइफ इंथुजियास्टिकली। और यही हैप्पीनेस उनको इनकरेज करेगा कि वो इंथुजियास्टिकली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ओके, सो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स? द पोएट, उसमें क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस तरह का पेन और एक होता है, यानी दर्द होता है, जो पोएट महसूस करती है। द पोएट, हालांकि पोएट को पोएटिस होना चाहिए, बट पोएट इज़ अ कॉमन वर्ड। पोएट हालांकि दोनों में यूज़ हो जाता है, लेकिन पोएट का फैमिली जेंडर पोएटिस होता है, ध्यान देंगे। द पोएट वाइल लिविंग हर पेरेंट्स होम, यानी अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने के दौरान, ऑब्जर्व हर मदर्स पैलेट फेस, अपने मदर के उस पैलेट फेस को देखती है, ऑब्जर्व करती है। पैलेट का मतलब येलो कलर फेस, यानी कि दुख से भरा। फॉर द पोएट, पोएट के लिए द एशन फेस ऑफ हर मदर, यानी उसके मदर का जो एशन फेस, मतलब राख जैसे जो फेस है, लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटैलिटी एंड कलर, सारी वाइटैलिटी मतलब जीवनदायिनी जो शक्ति, ये ताकत है, पावर है, वो एंड कलर, वो सब जो है लॉस्ट हो गया है। बेयर्स रिजेम्बलेंस टू अ कॉप्स, मतलब दिखता है, जो फेस है उसमें है ना माँ का, लाश के फेस की तरह दिखता है। और शी रियलाइजेज विद पेन दैट हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड, और वो ये पेन के साथ ये महसूस करती है उसकी माँ जो है बड़ी हो गई, एंड इज़ नियरिंग हर डेथ, और लग रहा है कि वो मौत के करीब जा रही है। सच थॉट्स मेक हर रिकलेक्ट हर चाइल्डहुड फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर। इस तरह के विचार उसे अपने बचपन की यादें दिलाते हैं, बचपन का जो डर है उसकी याद दिलाते हैं, और एंग्जाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब अपने माँ की होने की चिंता जो है उसे सताती है। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेसेस हर, और इस तरह का जो आइडिया वो गेट करती है ना, पाती है बचपन की यादों से, तो उसको अपनी माँ के अलग होने को, तो वो उसे डिस्ट्रेस करती है, उसको
परेशान करती है। इवन हर स्माइल्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ व्हाट इज़ इनएविटेबल। और उसकी जो मुस्कुराहट है वो क्या है, उसकी हेल्पलेसनेस का, यानी कि उसके असहाय होने का एक एक्सप्रेशन है, मतलब वो दिखाता है एट द फेस ऑफ व्हाट इज़ इनएविटेबल। और वो चेहरा जो जो क्या है, इस वो इनएविटेबल स्माइल क्या है, इनएविटेबल होता है, यहाँ पर बताया गया एट द फेस ऑफ व्हाट इज़ इनएविटेबल। तो ये लाइन आप नोट कर लेंगे इसका आंसर, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यहाँ पर मैंने पूछा था कि कौन से ऐसे यंग ट्रीज क्यों इनको डिस्क्राइब किया स्प्रिंट, यानी दौड़ते हुए पेड़ के रूप में उनको क्यों डिस्क्राइब किया गया है, मैंने बताया भी था। अब देखिए, वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, अपनी माँ की बढ़ती या ढलती हुई उम्र के विचारों से अपने ध्यान हटाने के लिए द पोएट लुक्स एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो ऐसे ट्रीज जो स्प्रिंट कर रहे थे, दौड़ रहे थे, उनकी तरफ नज़र उसने डाली। स्प्रिंटिंग दौड़ना, मैंने बताया था कि जब कार आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो पेड़ पीछे की तरफ भागेगा, ऐसा लगेगा। अब देखिए लिखा है द ट्रीज सीम टू बी रनिंग। ट्रीज जो लग रहे थे रनिंग, ऐसा लग रहा था रनिंग कर रहे हैं पास्ट द मूविंग कार को मतलब पास कर रहे हैं, मतलब वो पास पीछे की तरफ चला जा रहा है और मूविंग कार, यानी कार जो मूव करे वो आगे चली जा रही है। The sprinting of the trees symbolizes the rapidly passing years of humans life from childhood to old age। यहाँ पर ये बताया गया है कि ट्रीज़ का जो स्प्रिंटिंग हो रहा था, दौड़ रहा था ना, तो ये दिखाता है, इस बात को सिंबलाइज करता है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, इसके बाद अंत में वो मर जाता है। तो यही कहा जा रहा है रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, यानी ह्यूमन की लाइफ को रैपिडली बहुत तेज से पासिंग होता है, मतलब गुजरता है कहाँ से, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। दिस इमेज विच शोज़ एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ, वो इमेज जो ये दिखाता है एक्टिविटी दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी ताकत दिखाता है, इज कंट्रास्टिव विद दैट ऑफ हर ओल्ड एंड वीक मदर। वो एक्टिविटी कंट्रास्ट किया जा रहा है, कंपैरिजन करके बताया जा रहा है उसके मदर, उस बूढ़ी और कमज़ोर माँ के ताकत से दिखाया गया है। हु सीम्स ए डॉर्मेंट स्लीपिंग इन द कार, जो बेचारी डॉर्मेंट मतलब शिथिल हो गई, एकदम बिल्कुल लूज हो गई, स्लीपिंग इन कार में सो रही है। तो वो मतलब किसकी इमेज, उस ट्रीज़ की इमेज को वो दिखाया गया है, किसकी इमेज, ट्रीज़ की उस एक्टिविटी को दिखाया गया है माँ की एक्टिविटी से। द यंग ट्रीज़ रिप्रेजेंट लाइफ इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ, यानी जो यंग ट्रीज़ हैं वो ये दिखाते हैं कि ज़िंदगी उनकी शुरू हो रही है, मतलब उनके अंदर बिगड़ने से ताकत पावर है, और वो जहाँ उस दूसरी तरफ उसकी माँ जो है वो मौत के करीब बढ़ रही है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट है वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। उसमें दिखाया ना कि जो मेरी चिल्ड्रन थे, जो हैप्पी बच्चे थे, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, तो ऐसा पोएट ने पोएम में लाने की कोशिश क्यों चाहा उसने, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इन द पोएम द पोएट हैज़ शोन कंट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, बताया गया कि ज़िंदगी और मौत के बीच में एक कंट्रास्टिंग इमेज, मतलब उसमें अंतर करके दिखाया गया है। उसने दिखाया है शी हैज़ इनकारपोरेटेड द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन running out of their houses to play in order to signify liveliness, vigor, health, beauty and happiness। उसने बताया है कि जैसे उसने इमेज को जो इनकारपोरेट किया है, यहाँ पे शामिल किया है मेरे बच्चों के, कहाँ से, अपने घर से बाहर निकलने के लिए, खेलने के लिए, ताकि वो मतलब उसके जोशीलेपन को, उसकी ताकत को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी सुंदरता, उसकी खुशी को दिखा सके। और जाहिर सी बात, बच्चे जब खेलेंगे तो ताकत होगी। बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे बीमार होंगे तो बाहर थोड़ी निकलेंगे, बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो बाहर निकलेंगे, जाएंगे, खेलेंगे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो है यहाँ पर कंट्रास्ट यहाँ पर दिखाया है, एक इमेज को, कंट्रास्टिंग इमेज को यहाँ पर क्रिएट किया है पोएट ने। दिस इमेज इज़ अ शार्प कंट्रास्ट टू दैट ऑफ हर मदर। यहाँ पर देखिए कहा कि ये इमेज क्या है, बिल्कुल एकदम क्लियरली एक कंट्रास्ट है, मतलब एक अंतर है, किस अंतर बताया है किससे, उस इमेज से, यानी उसकी माँ के इमेज से। हाउ इज़ नियरिंग हर डेथ, जो अपने मौत के करीब जा रही है। यहाँ जहाँ बच्चे जो है जहाँ बच्चे जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ माँ उसकी जो माँ है वो मौत के करीब जा रही है। एंड हैज़ बिकम ओल्ड, और वो क्या हो गई, ओल्ड हो गई, इनएक्टिव भी हो गई। इनएक्टिव मतलब जिसके अंदर ताकत ना, सक्रिय ना होना। वीक एंड विदर्ड, वीक कमज़ोर भी हो गई, विदर्ड मीन्स वो भी कमज़ोर हो जाना।
हो गई है। द पोएट हैज़ जक्सटापोज द टू इमेजेस, द पोएट ने जक्सटापोज का मतलब होता है टू इमेजेस एक साथ रखना और कंपैरिजन कराना, जक्सटापोजिशन कहलाता है। द पोएट हैज़ जक्सटापोज द टू इमेजेस टू इंडिकेट द कंट्रास्ट बिटवीन देम। तो उसने दो इमेजेस को क्रिएट किया, जाहिर सी बात है, इधर बच्चों के इमेज को यानी ज़िंदगी की शुरुआत को दिखाया, उधर माँ के मौत के करीब जाने को, दो इमेजेस क्रिएट करके दिखाई उन्होंने। अब देखिए, तो चाइल्डहुड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बचपन जो है वो दिखाता है बिगिनिंग ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की शुरुआत को दिखाता है, वेयर एज ओल्ड एज मार्क्स इट्स एंड, जहाँ बुढ़ापा है वो अंत को दिखाता है यानी कि मौत को। नेक्स्ट, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, माँ की तुलना क्यों लेट विंटर्स मून से की गई है? आंसर देखें, विद द ग्रोइंग एज यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ, द पोएट्स मदर हैज़ स्टार्टेड लूजिंग हर वाइटैलिटी एंड रेडियंस, बढ़ती उम्र के साथ माँ ने अपना वो ताकत, वो चमक जो है खोना शुरू कर दिया है, यानी कि मतलब उसका चमक जो है अब चली जा रही है, जो चेहरे पे जो चमक थी। द पोएट यूजेस द सिमिली, पोएट ने सिमिली यूज़ किया, मैंने सिमिली के बारे में बताया था। सिमिली इज अ कंपेरिजन ऑफ बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ इन कॉमन एंड एज लाइक सो आर यूज्ड। तो सिमिली होता है, दो अलग अलग चीज़ों में कंपेरिजन होता है। द पोएट यूजेस द सिमिली यूज़ किया है ऑफ लेट विंटर्स मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ, यानी उसकी माँ जब मौत के करीब जा रही उसी के ही इंडिकेशन के लिए लेट विंटर्स मून का इस्तेमाल किया गया है। अब ज़रा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विंटर ये क्या है? बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, ये लास्ट ईयर का आखिरी सीज़न होता है, आपको पता भी, नवंबर दिसंबर आप जान ही रहे हैं, इस पूरे साल का आखिरी जो है सीज़न होता है। इज सिनोनिमस विद लाइफलेसनेस एंड डॉर्मेंसी, अब ये क्या है? सिनोनिमस है, मतलब उसके पर्यायवाची, मतलब उसका कह सकते हैं इक्विवेलेंट है किसके? लाइफलेसनेस और डॉर्मेंसी को। मतलब ये जैसे जब ईयर ख़त्म होता है ना, तो वैसे ही इंसान की लाइफ जो है ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाती है, शिथिल होती चली जाती है। एंड विंटर्स मून इज ऑल्सो पेल वाइट इन कलर बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस विद हर मदर, और विंटर मून जो होता है वो भी क्या होता है? पेल वाइट होता है, मतलब बिल्कुल येलो कलर, वाइट, येलो और वाइट में कॉम्बिनेशन करके एक कलर में होता है, जो बिल्कुल ठीक रिजेम्बलेंस मतलब के समान दिखता है, किसकी? माँ के समान, वो माँ की स्थिति के समान, जैसे माँ है, वो जो क्या है? लुक्स दिखती है। यहाँ पर बीच में देखिए, हैविंग लॉस्ट हर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जिसने अपनी स्ट्रेंथ और ब्यूटी यानी अपनी ताकत और सुंदरता खो दी है, वो क्या है? वो दिखती है वैन एंड पेल, वैन पेल मतलब मैंने बताया ये पेल येलो कलर्ड फेस होना, यानी कि जैसे बहुत दुख में होना। टू द पोएट के लिए, और हर मदर टू इज़ इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, और उसकी माँ भी उसके अपने आखिरी फेज़, लाइफ के आखिरी फेज़ में है, आखिरी चरण में है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट हर स्माइल सिग्निफाई, यानी जो पार्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो अलग होते हैं ना, तो वो पोएट का वो जो पार्टिंग वर्ड्स अलग होने वाले जो शब्द, मतलब ये यूँ कह लीजिए कि जब एक दूसरे विदा लेते हैं तो ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, और उसका जो स्माइल था वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। आइए हम आंसर पर चलते हैं। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, यही पार्टिंग वर्ड से सी यू सून अम्मा, मतलब हम आपसे जल्दी मिलेंगे अम्मा, ये क्या सिग्निफाई करता है? किस चीज़ को महत्व बताता, किसका कौन सा महत्व बताता है? ये signify both her farewell to her mother and an effort to leave her with optimism and cheer। अब ये सिग्निफाई करता है फेयरवेल को, फेयरवेल टू हर मदर यानी अपनी माँ से विदा होने की, एंड एफर्ट टू लीव हर, और एक ऐसी कोशिश जो उसे छोड़े, विद ऑप्टिमिज्म एंड चीयर, मतलब एक आशा के साथ और एक मुस्कान के साथ उसे छोड़े। दे ऑल्सो इनेबल द पोएट टू एम्पैथाइज विद द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेस्ड बाय हर मदर इन द ओल्ड एज, और उसकी माँ ने जो अपने ओल्ड एज में जो एक अकेलापन का सेंस जो फील किया था, उसके साथ जो है एक कह सकते हैं एम्पैथाइज करना, एम्पैथाइज करती है, मतलब ये जो ये पार्टिंग वर्ड्स जो है ना, ये पोएट को इस एनेबल कर देते हैं ताकि वो एम्पैथाइज कर सके अपने माँ के आइसोलेशन के बारे में। एम्पैथाइज का मतलब होता है किसी के ऊपर कंपैशन दिखाना। हर स्माइल सिग्निफाई हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ, और उसकी मुस्कान है वो क्या सिग्निफाई करते हैं? हर हेल्पलेसनेस, खाली मुस्कुरा करके वो रह जाती है बेचारी, तो उसके ये हेल्पलेसनेस शो करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप मान लीजिए किसी को छोड़ रहे हैं तो आप मुस्कुरा करके छोड़ रहे हैं, जिसका मतलब कर ही क्या सकते हैं आप? एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ, मतलब उसकी जो मौत है जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, तो उस माँ की ऐसी डेथ जिसको टाला नहीं जा सकता, उसके चेहरे पर अब हेल्पलेसनेस ही नज़र आएगी, और क्या नज़र आएगी ऐसे पोएटिस के चेहरे पे। दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर, दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग पेन एंड स्ट्रगल
अब देखिए जो स्माइल्स है ना वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब स्माइल्स जो हैं वो लव एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि पोएटिस के लव को दिखाते हैं, यानी मोहब्बत ये दिखाते हैं। और ये अपनी माँ की चिंता भी दिखाती है, जो मुस्कान है ना अपनी माँ की चिंता को भी दिखाती है, अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग पेन एंड स्ट्रगल। और साथ ही साथ उसको दर्द भी हो रहा हो, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, दैट शी अंडरगोज इन कमिंग इन टर्म्स विद दिस बिटर रियलाइजेशन। और यही है कि ज़िंदगी कड़वी सच है जिसको हर एक इंसान को सहन करना या उसको झेलना ही झेलना है। तो इस तरह से डियर आपका ये इस तरह का आपका ये जो है एनसीईआरटी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन से मैंने क्वेश्चन लिए थे, आपको मैंने समझा दिए। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। ओके, thank you so much and listen to me. If you have any problem, please comment in the comment section below. Okay, thank you so much for watching this video.